हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जहां पे हम देखेंगे निफ्टी आज एक्सपायरी में कैसा बिहेव किया और डेटा डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं एंड एग्जैक्टली वीकली क्लोजिंग कहाँ हो सकती है और हम कल के दिन क्या क्या इंटरडे स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और रही गाइस, तो सबसे पहले अपन आएंगे और एक काम करते हैं, पूरा का पूरा प्लेन चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का और पहले देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या कहता है और सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, आपने थंबनेल देखा बैंक निफ्टी 200 ईएमए पे, पहले वो समझ लेते हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि राइट नाउ बैंक निफ्टी, देखो पहले तो प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन पे मैंने अपन को पिछला वीडियो बनाया था तो बताया था पीसीआर 1.1 हो गया, फिर कल 1.4 हो गया था, फिर आज वापस से एक्सपायरी के दिन नॉर्मल हो चुका। तो ये जो है एक अपना एक रेंज में था। ठीक है, बैंक निफ्टी वॉज इन अ रेंज और उस रेंज को तोड़ नहीं पाया था, निफ्टी तोड़ चुका था। निफ्टी भी बगल में खोल लेते हैं, निफ्टी वो चीज कर चुका था। ठीक है, ये देखो निफ्टी कैसा, इसको मैं रिपीट करता हूं फिर से। निफ्टी अपनी रेंज को तोड़ के ऑलरेडी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी नहीं करता। तो बैंक निफ्टी ने आज गैप अप खोला और क्योंकि देखो एक्सपायरी का दिन था, एग्जैक्ट यही टारगेट बताया था, खोला ही टारगेट पे। ये हमारे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, जब आपका टारगेट पे ही खुलता तो डेफिनेटली वो तो नहीं एग्जीक्यूट कर सकते प्लान जो आपने सोचा होगा। यू हैव टू प्लान समथिंग न्यू बेस्ड ऑन द न्यू प्राइस एक्शन। वी कैन सी कि दिन का लो वगैरह टूटा, शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे। बट एनीवेज, मार्केट क्या ब्रेकआउट किया और अंदर घुस गया। तो अब देख के तो लग रहा है रीटेस्ट में फेल हो गया, बट कह नहीं सकते। मार्केट कभी परफेक्ट जगह से रीटेस्ट नहीं करता कि आप सोचे नहीं नहीं यहीं से रीटेस्ट करना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मार्केट यहां से भी रीटेस्ट कर सकता है। तो इस वक्त हमारे लिए प्राइस एक्शन लेवल सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। और जब अपन वहां पे आते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि वहां पे 200 मूविंग एवरेज भी है। तो रीटेस्ट पास होगा कि फेल होगा, कल बताएगा 200 मूविंग एवरेज का लेवल। इफ द मार्केट इज एबल टू सस्टेन अबव 41,466 या तो 200 ईएमए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम यहां पे इस वाले मूव को प्रॉपर कैसा, जैसा मार्केट मूव करता है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मान सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से एक ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है और वापस ऊपर की तरफ निकलता है। एन एन पैटर्न जो होता है, आपको एम पता है, डबल टॉप, डब्ल्यू पता है, डबल बॉटम। एन पैटर्न होता है ब्रेकआउट पैटर्न, कि मार्केट कभी भी ऐसा एक ब्रेकआउट करता है, आता है, एक काइंड ऑफ एन बना के ऊपर की तरफ निकलता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। तो बैंक निफ्टी के लिए तो क्लियर हो गया यार कि इट्स अ गुड बाय। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास या इनके थोड़ा सा नीचे से भी अगर एक ब्रेकआउट देता है, नीचे से आओगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, शॉर्ट भी करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। मार्केट शॉर्ट आएगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वापस से बाइंग आ सकती है। इट्स अ गुड बाय अब 472, 41,472 एंड पहला टारगेट ये हाई बनेगा, बट ये इसका हाई तोड़ेगा और डेफिनेटली 42,000 का राउंड नंबर भी टच कर सकता है। और अगर मार्केट ये नहीं कर पाता है, अगर मार्केट इस रीटेस्ट में फेल हो जाता है, फेल हो गया मतलब ब्रेकआउट की और हेड एंड शोल्डर का हेड बना दिया यानी फेक ब्रेकआउट, और यहाँ पे क्लोजिंग दे करके नीचे जाना शुरू करते, तो हमको लेवल का जो बॉटम है 41,41111, 41,111 अपन को अच्छा टारगेट मिल सकता है सेल वाली, और ये बॉक्स के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे ये हटा देते हैं। तो अब आ जाते हैं एक बार निफ्टी की तरफ। ओके, निफ्टी में मैं आपको डेली टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा और वीकली टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा। और डेली टाइम फ्रेम पे हम रेंज के ऊपर जा चुके हैं और ऑब्वियस ही बात है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट एकदम से 10 बार ब्रेकआउट कर दे। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड था ही सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस मिलना। वीकली एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल ये वीकली कैंडल खत्म हो जाएगी। तो वीकली कैंडल कैसी है, पिछले वीक डोजी बनी थी, अभी ऐसी दिख रही है। अगर कल मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मंडे को क्लियर हो जाएगा कि मार्केट, देखो यहाँ पे वीकली कैंडल्स का रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे ना, 81,119 पे वीकली कैंडल्स का रेजिस्टेंस। और एक बार ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे लेके जा रहा हूं, ये मंथली एक्सपायरी होगी, फेब एक्सपायरी। फेब एक्सपायरी के हिसाब से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 18,100 पे ही है, और ये प्राइस एक्शन लेवल लेवल भी 18,119 पे है। ठीक है, तो दिस इज 18,000 का 6.3 वर्सेस 3.1, ये ओवरऑल। पीसीआर 0.9 थोड़ा सा बेरिश है। और आज के दिन बोलोगे, आज के दिन किसमें, अब मंथली एक्सपायरी में, आज अब तो एक्सपायरी गई, क्या फायदा देख करके, जितनी पोजीशन थी इसमें शिफ्ट हो गई। तो इस वक्त जो है 18,000 पे एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है। इधर तो ठीक है 2.2 वर्सेस 1.4, लेकिन यहाँ पे 4.2 वर्सेस 2.3, यानी कि 18,100 इज मोर बेरिश,
मोर रेजिस्टेंस कंपेयर टू 18,000 के सपोर्ट के कंपैरिजन में बने। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी है इसे तोड़ने में। लेकिन अगर ये इसे तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाता है, तो हमें मालूम है मार्केट वापस से इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगा, वापस नीचे जाएगा। और अगर कल तोड़ देता है और क्लोजिंग भी दे देता है, तो ये श्योर रहेगा कि मंडे को मार्केट ऊपर ही जाना है। मंडे ट्यूसडे हफ्ता आने वाला बुलिश होना है, ये एक्सपायरी बुलिश होनी है, ठीक है। तो ये लेवल मैंने खींचा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, फिर जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखो जो अपने लेवल बनाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लेवल कैसा है, भले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, बट ये वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पॉइंट्स है, वो ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट्स है, वो बॉडी है वहां पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 18,119। तो अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ अब क्या, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज देखेंगे 200, वो मेरे हिसाब से काफी दूर है। तो अपने पास यहाँ पे दो चीजें बनती है। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ था, ठीक है। तो एक लेवल है 18,015 रुपीज का, जिसको मार्केट अभी कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट। अगर कल मार्केट खुल के इसे तोड़ के नीचे जाना चालू करता है ना, तो हमें 200 मूविंग एवरेज का टारगेट कल के कल मिल सकता है सेल साइड में, अगर मार्केट वीक रहता है तो, ठीक है। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी है, मुझे मुझे पता है यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी है। देखो अगर 50 मूविंग एवरेज और प्रीवियस डे का क्लोजिंग टूटेगा, तो 200 मूविंग एवरेज या बेसिकली 17,913 इजी टारगेट, उसे याद रख लो। 17,913, 17,913 इज अ बेटर टारगेट टू शॉर्ट, अगर मार्केट किस केस में शॉर्ट, अगर मार्केट वीक बिहेव करता है तो। अगर मार्केट स्ट्रांग बिहेव करता है, स्ट्रांग बिहेव करता है मतलब मॉर्निंग स्टार बनाते इस लेवल को तोड़ता है, तो वापस से ना 119 का टारगेट अपन अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे जाता है मार्केट इस एरिया में, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो है ना 96.3 मिलियन कॉल शॉर्ट की हुई है, ये अपनी कॉल्स ये अपना एग्जिट करेंगे पोजीशन, ये एग्जिट करेंगे तो मार्केट में और पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। ये कुछ खास डेटा नहीं है, कुछ खास ये मूवमेंट भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाइज तो फ्यूचर का डेटा कोई खास काम का नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं चार्ट्स पे। तो निफ्टी के लेवल्स मिल गए आपको, ये 3 लेवल है। 200 में टारगेट है, ये अपना डिसीजन पॉइंट है, इसके ऊपर बुलिश है। 119 पे वीकली रेजिस्टेंस है, जो काफी अच्छा टारगेट है। अगर ये टूट जाता है, वो क्लोजिंग होती तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बुलिश, मतलब एक पूरी जो लाल वाली कैंडल थी ना, जो लाल वाली कैंडल थी, ये देखो जो मदर कैंडल है, मैं एक बार मूविंग एवरेजेस बंद कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जो बड़ी लाल कैंडल है, ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, भले 3 कैंडल मिलके करेगी, लेकिन ब्रेकआउट तो ये होना बहुत जरूरी है कल के दिन। अगर कल ये हो जाता है, तो हम लोग बिल्कुल, मतलब कल वीडियो तो आएगा नहीं, क्योंकि कल तो मैं फिर संडे को डालूंगा। बिल्कुल आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग बुलिश हो चुका है। अगर इसे टेकआउट करती वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल से इस मदर कैंडल को तोड़ देती है, तो मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है। तो अब देखना ये है कि क्या ये टूट पाती है, क्या ये टूटेगा कि ये नहीं टूटेगा। लेट्स सी कल मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा क्या, वीकली टाइम फ्रेम पे देगा तो हमारे लिए बहुत बुलिश पॉजिटिव साइन है। और नहीं तोड़ पाता, कल ऐसा घुस जाता है, मतलब रेजिस्टेंस लेता है, तो मतलब हमारी रेंज, ट्रेडिंग रेंज बस यही हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी, ये वाला यही एरिया हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज बन के रहेगा, मान के चल लेना। अगर ये टूटता है तो हमारा ट्रेडिंग रेंज हो जाएगा ऊपर वाला जोन, दिस वुड बी अवर ट्रेडिंग जोन। तो डिफरेंस आपको अब समझ में आ रहा होगा शायद, कि ट्रेडिंग रेंज हमारी कौन सी हो सकती है। ये वाली रेंज बनेगी हमारी ट्रेडिंग करने के लिए, और ये बनेगी हमारे लिए ट्रेडिंग करने के, अगर नीचे की तरफ रहता तो। दीज आर दी इंपॉर्टेंट जोन्स, लाल वाली कैंडल का टॉप और बॉटम, ठीक है। चलो, तो अब 15 में टाइम फ्रेम में भी लेवल्स मिल ही चुके हैं आपको, आई बिलीव। तो 200 मूविंग एवरेज और ऊपर की तरफ जो बना के दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स में। एसीसी अदानी ग्रुप का स्टॉक है एक तरीके से, और अच्छा खासा फॉल में था, गिरने के बाद मार्केट ब्रेकआउट करके, अब देखो मार्केट क्या कर, अभी मार्केट कैसा एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है अपन को, कि यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग जैसा भी बिहेव कर सकता है एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर कल तोड़ेगा ना, तो बुलिश फ्लैग भी बन सकता है। तो आ जाओ देख लेते हैं। यस, मार्केट गिरा, ऊपर गया और गिरना भी चालू हो गया, बस ये पॉइंट टूटा, ये पॉइंट टूटा, हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेट टूटा। इट्स अ गुड शॉर्ट ट्रेड। 1827 के नीचे हमारा पहला टारगेट बनेगा। वन, ये कई बार 7, 1828 के नीचे सेल है, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट कल के पॉजिटिव मोमेंटम में एक तरीके से एक ब्रेकआउट ऐसा और एक टेस्ट ऐसा, एक बुल फ्लैग बना करके तोड़ता है, तो एक पॉजिटिव पैटर्न भी है, तो उसके लिए ये लेवल तो ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, कौन सी वाली सही है कौन सी वाली गलत है, वो तो कल का दिन बताएगा, कल मार्केट कैसे ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर दैट यू हैव टू कम हियर एंड 1858 के पास में एक आपको रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। और जस्ट 1 मिनट,
और राइट, लेट्स स्टार्ट दिस। वापस आते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल जहां पे 1860 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जिसके ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये बुल फ्लैग की तरह ब्रेकआउट करेगा एंड वी कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ 1900, ठीक है। तो इंट्राडे स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर दो बहुत पोटेंशियल हो। और अगला स्टॉक निकालेंगे एक्सिस बैंक, अच्छे से ना 2 दिन से ना कंसोलिडेट कर चुका है 872 और 861 के बीच में। इधर साइड कुड गिव अ गुड ब्रेकआउट। कंसोलिडेटेड स्टॉक ढूंढने बहुत मजा आता है, अच्छा काम करता है। कई बार नहीं करता बट मोस्टली अच्छा काम करता है। एसबीआई लाइफ कैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एसबीआई लाइफ एक एकदम इंपॉर्टेंट जोन पे है, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उस जोन पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इधर या तो ये देखो, या तो ये इस लेवल को टेस्ट करके हार चुका है, फिर से ट्राई कर रहा है, फिर हारेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक नया लो बनाएगा 1171 के नीचे। अच्छे टारगेट मिल सकते हैं 1166 एंड 1155, दो टारगेट और तीसरा टारगेट भी है। तो देखो आप कहां तक होल्ड कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। मेरे से 1161 तक ट्राई करो और अगला टारगेट 1150। ये दो टारगेट आप ट्राई कर सकते हो। जिन लोगों को ये भी अच्छा टारगेट है, ये तो बहुत अच्छा टारगेट है। ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर समहाउ कल मार्केट एसबीआई लाइफ अगर इस मोमेंटम में इसको फ्लैग बना के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो आप इंट्रा में तो डरोगे, डोंट बाय इंट्राडे बिकॉज इट्स विल नॉट बी अ गुड स्टॉक टू ट्रेड इंट्राडे। यहां भी रेजिस्टेंस है, 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 डोंट बाय। बट मंडे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि स्विंग ट्रेड बन, मतलब मंडे के फ्राइडे एंड को कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है ना तो फ्राइडे एंड को एक स्विंग ट्रेड यूज कर सकते हो। तो 2 से 3 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, जो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटेगा। सेल के लिए इंट्राडे, स्विंग के लिए स्विंग है बाय के लिए, ठीक है। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सीखने मिला होगा आपने कुछ ना कुछ। और आपको मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। आई एम ट्राइंग टू मेक फ्यू स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर यू, फॉरेक्स के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी, इक्विटी के लिए भी, ठीक है। चलो एज सुन एज आई, जैसे बनेगा मैं पोस्ट करूंगा ताकि सबके काम आए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय।